नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, इन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, डोनर एग। डोनर एग की सलाह जब भी आपके आईवीएफ क्लिनिक में आपको या किसी ट्रीटमेंट के दौरान आपको दी जाती है या शुरू में ही कह दिया जाता है कि आपके अंडे अच्छे नहीं हैं या उनकी गुणवत्ता कम है या क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही नहीं है, तो आपको एक डोनर साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी हो जाती है। कई बार हम क्लिनिक में देखते हैं कि पेशेंट इमोशनली इतना अपसेट हो जाते हैं ये सुनकर कि वो दोबारा उठने की और आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। ये सुनना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन जब कभी कोई ऑर्गन आपका काम नहीं कर रहा है, मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कि जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तब भी तो हम भागते हैं यहाँ वहाँ डोनर अरेंज करने के लिए, परिवार में बाहर पूछते हैं सबसे। तो ओवरी भी एक किडनी की तरह ऑर्गन है। टेस्टिस यानी पुरुषों में जब एजोस्पर्मिया यानी 0 काउंट आता है तो हम इतने अपसेट होते हैं कि अब हमारा अपना बच्चा होना मुश्किल है। हालांकि एजोस्पर्मिया के लिए इलाज है जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज हम सिर्फ बात करेंगे डोनर एग्स की। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं मेंटली कि हमें डोनर एग की सलाह दी गई है। तो पहले तो कुछ टाइम लीजिए सोचने के लिए कि इसमें कोई अगर विकल्प नहीं और हमें डोनर एग लेना है तो बच्चा तो हम किसी का भी जब देखते हैं सड़क पे या अपने आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में, तो वो बच्चा हमें क्यूट लगता है, उठाने का मन करता है, उसे सहलाने का मन करता है। तो जब उस अनजान बच्चे को अगर आपको वो अच्छा लगता है और आपके इमोशंस फुलफिल होते हैं, मदरली इंस्टिंक्ट जागता है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर आप डोनर एग से बच्चा लेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा या वो आपको अपना नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक मन की सोच है, मेंटल ब्लॉक है, जिसे आप ही अपने आप से बात करके और समझ के दूर कर सकते हैं। बिना बच्चे के रहना और डोनर एग एक्सेप्ट करना, दोनों में से अगर एक ही विकल्प हमें चूज़ करना है तो अब हम क्या विकल्प चूज़ करेंगे? सारी ज़िंदगी अपने आप को सज़ा तो नहीं दे सकते जिसमें हमारी गलती नहीं है कोई। अगर किसी की ओवरी काम नहीं कर रही है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये कुदरत का काम है। तो अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीत जाए और हमारे सारे इमोशंस फुलफिल हो जाएं। माँ बनना या पिता बनना हम सबका अधिकार होता है। तो फिर आप डोनर एग के लिए अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि ये डोनर्स हम कहाँ से लेते हैं, कैसे रिक्रूट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इनमें देखते हैं कि इनको मैच किया जाए आपके साथ, ताकि वो बच्चा आप ही का लगे। प्रोफाइल डोनर्स होते हैं, नॉन प्रोफाइल डोनर्स होते हैं, एजेंसीज़ के थ्रू रिक्रूट किए जाते हैं ये, और रिक्रूट करने के टाइम पे इनको देखा जाता है कि कम से कम उस औरत का अपना एक बच्चा हो, या तो वो ज़रूरतमंद है या वो डिवोर्सी है या वो विधवा है या वो अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे चाहती है, इसलिए वो डोनेट करने एजेंसी के थ्रू, रजिस्टर्ड एजेंसीज़ के थ्रू हमारे पास आते हैं। और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड की और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ किया जाता है ये देखने के लिए कि उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C या VDRL। ये सारी जांच की जाती है क्लिनिक के अंदर ही। डायबिटीज़, थायराइड, हीमोग्लोबिन, पूरी जांच होती है इन सब डोनर्स की। अगर ये सारी जांचें ठीक पाई जाती हैं और इनका पूरा बैकग्राउंड चेक सब कुछ देखा जाता है, आधार कार्ड सब कुछ पूरी वेरिफिकेशन के बाद इनके अल्ट्रासाउंड पे अगर हमें लगता है कि हाँ इनके अंडे अच्छे हैं नंबर में, तब हम इन्हें तैयार करते हैं डोनर प्रोग्राम के लिए। उसके बाद इनके ऊपर पूरा IVF की प्रक्रिया की जाती है। 10 या 12 दिन इंजेक्शन्स लगते हैं। उसके बाद अंडे निकाले जाते हैं लैब में, और इस कपल जिसको डोनर एग बताया गया, उनके हस्बैंड का स्पर्म अगर अच्छा है तो उस स्पर्म को इन अंडों के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, यानी IVF की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और जो ये भ्रूण बनते हैं, फिर इन्हें जिस महिला के लिए इस डोनर को लिया गया था उनकी बच्चेदानी की लाइनिंग को तैयार करके उसमें डाला जाता है ताकि वो महिला माँ बन सके। और जब ये बच्चे पैदा होते हैं, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब भी अपने डोनर एग के दंपतियों को वापस बच्चों को मेरे पास लाते हुए देखा है, वो बच्चे उतने ही प्यारे लगते हैं जो मैंने जिन महिलाओं का मैंने अपने अंडों के साथ IVF किया है, उनके बच्चे और इन बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि आधा जेनेटिक्स तो आपके पति का ही है। यूट्रस यानी बच्चेदानी आपकी है, 9 महीने गर्भ संस्कार आपने दिया, उसको स्तनपान यानी दूध भी आप ही पिलाएंगे, बच्चा पैदा आप ही कर रहे हैं।
तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि कोरा कागज़ है, आप जैसा चाहें उस बच्चे को वैसा बना सकते हैं। तो ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है जब आपको सुनने के बाद धक्का लगता है कि आपको डोनर एग लेना है। थोड़ा सा समय निकाल के इसको सोचिए, समझिए कि जब दो ही विकल्प हैं कि या तो हम बिना बच्चे की ज़िंदगी गुजार दें या फिर हम डोनर एग एक्सेप्ट करके आगे चलें। तो अपने आप से पूछिए, किडनी फेल हो जाएगी तब भी तो हम किडनी बोरो करते हैं। तो अगर ओवरी फेल हो गई तो वो भी एक ऑर्गन है, क्यों नहीं फेल हो सकता किसी का वक्त से पहले, या क्यों नहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ सकती, कोई भी अंग बॉडी का। तो मेरी सलाह सबको ये रहेगी कि इसके बारे में विचार कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत बच्चा होगा जिसे आप इतना प्यार करेंगे कि कभी आपको अपने इस डिसीजन पे रिग्रेट यानी पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद।